दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, भोपाल की कोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया की गिरफ्तारी का वारंट किया जारी। सागर जिले के नरियावली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रदीप लारिया के खिलाफ भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नरियावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अक्टूबर 2018 में आशीष जैन की हत्या के मामले में चक्का जाम और पथराव की घटना में विधायक प्रदीप लारिया के अलावा 6 अन्य नाम है जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 25 मई को भोपाल के कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी है। जानकारी के मुताबिक चक्का जाम और पथराव संबंधित मामले में यह केस भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जहां पर सांसदों और विधायकों की सुनवाई होती है। इसी कोर्ट ने यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला उस समय का है जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और विधायक के द्वारा सागर के सिविल लाइन मकरोनिया रोड पर चक्का जाम किया गया था। अगली खबर, खंडवा में सिमी सदस्य के घर पर एनआईए की दबिश, कमरे की सर्चिंग, परिजन से 2 घंटे की पूछताछ। खंडवा में आतंकी संगठन सिमी के सदस्य रकीब कुरैशी के घर पर एनआईए की टीम ने मंगलवार को छापा मारा। रकीब के कमरे में 2 घंटे तक सर्चिंग की गई। एनआईए के अफसरों ने परिवार के लोगों से पूछताछ भी की। रकीब को एटीएस ने जनवरी में खंडवा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे कोलकाता ले जाया गया था। उसके आईएसआईएस से संबंध होने की आशंका जताई गई थी। मंगलवार को कोलकाता से 2 अफसर सुबह 10 बजे कोतवाली और मोगट पुलिस की टीम के साथ खानसावाली कॉलोनी में रकीब कुरैशी के घर पहुंचे। परिवार से रकीब के कमरे की जानकारी ली। इसके बाद अधिकारियों ने पहली मंजिल पर बने उसके कमरे में करीब 2 घंटे तक तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। छत पर भी नजर रख रही थी। अगली खबर, एमपी में 241 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को मिले अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी बोले सारी प्रोसेस ऑनलाइन की, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले आज सरकारी नौकरियों के फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। पहले लाइन में लगे रहो, अटेस्ट करवाओ, फिर आवेदन डाक से भेजा जाता था। गारंटी भी नहीं होती थी कि आवेदन पहुंचेगा भी या नहीं। आज आवेदन से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश भर के 71,206 नवनियुक्त युवाओं को वर्चुअली अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इन युवाओं की भर्ती केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। अगली खबर, सीएम बोले एमपी में धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। एचयूटी सदस्य के जाकिर नाइक कनेक्शन पर कहा दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। हिजबुत तहरीर के सदस्य सौरभ राज्यवैदा जैन के धर्म परिवर्तन में जाकिर नाइक के कनेक्शन पर कहा कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री ने हिजबुत तहरीर पर हुई कार्रवाई पर कहा कि जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है कि लव जिहाद, धर्मांतरण और इसके बाद आतंकवादी गतिविधियां, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि ना तो लव जिहाद चलेगा, ना ही धर्मांतरण का कुचक्र। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर, ऊर्जा मंत्री ने रस्सा कस्सी में खींची राजनीति की रस्सी। सिंधिया समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी वह नाली में कूद पड़ते हैं तो कभी नंगे पांव चलते हैं। अब अपने इसी अंदाज के साथ सुर्खियों में हैं। ग्वालियर में मंडल बैठक के दौरान नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने रस्सा कस्सी खेली। इस दौरान रस्सी के एक छोर को पकड़कर ऊर्जा मंत्री पूरी शिद्दत के साथ उसे खींचते नजर आए। इस दौरान जब वह रस्सा कस्सी में जीत गए तो खुशी में जोर से चिल्लाकर ताली बजाते हुए भी नजर आए। सीधे शब्दों में कहें तो वह बच्चों की तरह खेलते नजर आए। इस तरह खेलकर उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं की भी दिल जीत ली। इसका वीडियो भी सोमवार शाम सोशल मीडिया पर सामने आया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश की राजनीति में इंदौर में दल बदल के संकेत। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद इंदौर में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जोशी के पाला बदलने के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के और भी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए हैं। इस बारे में कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भाजपा के कई नेता पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से लगातार संपर्क में है। हालांकि कांग्रेस का दामन थामने वाले भाजपा नेताओं के नाम के बारे में किसी तरह का संकेत नहीं मिलने से फिलहाल इस बारे में कयास लगाना मुश्किल है। लेकिन दावों पर गौर करें तो यह माना जा सकता है कि भाजपा के निचले से लेकर बड़े स्तर तक के नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में हैं। इधर राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इंदौर के साथ ही एमपी में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो खुद कांग्रेस नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित एक्स एमएलए के भी संपर्क में आने की बात कही जा रही है।
अगली खबर, धीरेन्द्र शास्त्री बोले भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा। पटना के नौबतपुर में तरेत पाली मठ में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा के चौथे दिन रामचरितमानस के विरोध पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस, गीता और पुराण का अपमान अब नहीं सहेंगे, अब संतों का अपमान नहीं होगा, भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है, बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। यहाँ मात्र 5 करोड़ लोग भी अपने घर पर धर्म ध्वजा लगा दें और माथे पर तिलक लगाकर निकलने लगे तो भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। राम के बिना हनुमान नहीं मिलेंगे। राम का ससुराल बिहार में है, इसलिए हनुमान का मिलना आसान है। इसके पहले उन्होंने महावीर मंदिर में आरती की थी। कथा के चौथे दिन भारी भीड़ थी। अगली खबर, वेतन विसंगति को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। बोले 10 वर्षों से अवगत करा रहे लेकिन नहीं हो रही कोई सुनवाई। मंदसौर के गांधी चौराहे पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे महिमानंद शर्मा ने बताया कि वेतन विसंगति की हमारी मुख्य मांग है। उन्होंने कहा कि उनके कैडर को सबसे नीचे रखा गया है। उनका संगठन 10 वर्षों से अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर शासन प्रशासन को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराता रहा है, लेकिन लिखित आश्वासनों एवं गठित समितियों के द्वारा आज के दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया है। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर मंगलवार को जिले के समस्त एएनएम, एमपीडब्ल्यू, एमपीएस, एलएचबी, एमआई, बीईई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनके हड़ताल से ग्रामीण तथा शहरी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर भी पड़ेगा। अगली खबर, कर्नाटक चुनाव पर बोले राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी। कर्नाटक से अलग है एमपी के हालात। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने भाजपा की कर्नाटक हार पर और आगामी एमपी विधानसभा चुनाव पर अपनी बात रखी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मध्य प्रदेश में उसे अवश्य ही जनादेश मिलेगा। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 135 सीट पर जीत दर्ज की है, वहीं भाजपा ने 66 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने भरसक प्रयास किया, फिर भी जनादेश नहीं मिला और जो जनादेश मिला है उसका भारतीय जनता पार्टी पालन करती है। अगली खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा पहुंचे विदिशा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के सहप्रभारी कुलदीप इंदौरा मंगलवार को विदिशा पहुंचे। उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारी, विभिन्न संगठन और मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधायक, सांसद के साथ बैठक की। इंदौरा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने मंडल और सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे पार्टी और संगठन मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। कर्नाटक की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में और भी ज्यादा जोश आया है। अगली खबर, अगले महीने एमपी में बीजेपी की 29 बड़ी सभाएं। मोदी, शाह, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं के आने का प्रोग्राम। अगले जून के महीने में बीजेपी एक मेगा कैंपेन चलाएगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी सभाएं होंगी। इन सभाओं में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी एक बड़ा कैंपेन चलाएगी। इसे विशेष संपर्क अभियान का नाम दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 30 मई को एक बड़ी रैली के साथ इस विशेष जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे।